पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यहाँ के लोग सादा दिल और मेहनती थे। खेतों में हल चलाना, जानवर पालना और शाम को चूल्हे के गर्द बैठकर बातें करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। मगर इस गांव का सबसे नुमायां शख्स एक नौजवान हैदर खां था। हैदर खां अपने कद काठ, मजबूत जिस्म और नडर तबीयत की वजह से मशहूर था। बचपन ही से वो गांव के कमजोरों का सहारा और मजलूमों का मुहाफिज था। अगर किसी का मवेशी गुम हो जाता तो हैदर उसे ढूंढ कर लाता। अगर कोई बीमार होता तो वो 2 घंटे पैदल चलकर शहर से दवा ले आता। गांव के बूढ़े कहा करते, अल्लाह ने उस गांव को हैदर की सूरत में ढाल दिया है। एक दिन गांव में खबर पहुंची कि करीबी पहाड़ी रास्ते पर डाकुओं का एक गुर्वा आ गया है। वो मुसाफिरों को लौट रहे हैं और सुनने में आया था कि अगली रात वो गांव पर हमला करने का इरादा रखते हैं। गांव के लोग खौफजदा थे। मर्द, औरतें और बच्चे सब सोच में पड़ गए कि अपनी हिफाजत कैसे करें। गांव का पंचायत खाना भरा हुआ था। सबकी नजरें हैदर खां पर थीं। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम ही कुछ करो, ये गांव तुम पर भरोसा करता है। हैदर ने बगैर हचकचाहट के कहा, मैं जान दे दूंगा मगर गांव के एक फर्द को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इस रात हैदर ने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर गांव के दाखिली रास्ते पर लकड़ियों की बाड़ और पत्थर के ढेर तैयार किए ताकि हमले की सूरत में रास्ता रोका जा सके। औरतों और बच्चों को एक पुरानी महफूज कोठड़ी में जमा कर दिया गया। हैदर जानता था कि डाकू तादाद में ज्यादा हैं और हथियारों से लैस हैं, मगर उसका ईमान था कि बहादुरी और कुर्बानी सबसे बड़ा हथियार है। आधी रात के वक्त डाकू मिशालें लिए पहाड़ी से उतरने लगे। उनकी आवाजें और कहकाए दूर तक सुनाई दे रहे थे। हैदर ने अपने साथियों को इशारा किया। पहले पत्थरों की बारिश की गई, फिर लकड़ियों में आग लगा दी गई ताकि रास्ता रोशन और तंग हो जाए। डाकू चौंक गए मगर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े। लड़ाई शुरू हो गई। हैदर अपने मजबूत डंडे और तलवार के साथ डाकुओं के दरमियान घुस गया। हर वार के साथ उसका एक नारा गूंजता, ये गांव मेरा है, मैं उसे बचाऊंगा। कुछ देर बाद हैदर ने देखा कि एक डाकू चुपके से पछले रास्ते से गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अंदर पहुंच गया तो औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। हैदर अकेला इस तरफ दौड़ा। डाकू के पास बंदूक थी। हैदर ने पूरी ताकत से उस पर झपटा, लेकिन बंदूक चल गई। गोली सीधी हैदर के सीने में लगी। जख्मी होने के बावजूद हैदर ने डाकू को काबू में कर लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गांव के दूसरे नौजवान भी पहुंच गए और बाकी डाकू भाग खड़े हुए। हैदर जमीन पर लेटा था, सांसें टूट रही थीं। गांव के लोग उसके गर्द जमा थे। उसने धीरे से कहा, अपने गांव की हिफाजत करना, एक दूसरे का सहारा बनना, यही मेरी दुआ है। उसके बाद हैदर की आंखें बंद हो गईं। गांव के लोग हैदर को अपने सबसे बुलंद मकाम पर दफनाए। उसकी कब्र के पास एक पत्थर पर लिखा गया, यहाँ वो शख्स सो रहा है जिसने अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगियां बचाईं। हर साल गांव वाले हैदर के मजार पर फूल चढ़ाते और बच्चों को इसकी बहादुरी की कहानी सुनाते ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि कुर्बानी और हौसला इंसान को अमर कर देते हैं। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.